मुझे देख के कुछ जेलस फील हुआ? नहीं ना? तो जोरदार नमस्कार होगा। महिला नारी शक्ति नमस्कार। ये हुई ना बात, क्योंकि आरक्षण किसे ज्यादा है? यहाँ पे किसे ज्यादा है? हाँ, महिलाओं को। तो आप ही के जैसे सर्वसाधारण महिला थी, इस बिजनेस में आने के पहले बाय प्रोफेशन टीचर थी, स्कूल में जॉब किया करती थी, 8 साल टीचिंग फील्ड का अनुभव था, घर में एक नहीं तो 3 बैचेस क्लासेस लेती थी। इस बिजनेस को जिस दिन आप ही की तरह फर्स्ट टाइम मैंने देखा, फ्रंट चेयर पे बैठी थी, मुझे इस बिजनेस को दिखाने वाला घर का ही मुखिया था, मेरे हस्बैंड प्यारे महागुरु अभिषेक साखरे सर। जब इस बिजनेस को देखा तो ऐसा लगा ये मेंबर बनाने वाला धंधा है, ये टोपी पहनाने वाला धंधा है, ऐसे पेस्ट बेच के लाखों रुपए कभी आते हैं क्या? मुझे सब झूठ लग रहा था। मैं मिस्टर को बोली, ये सब जो ब्लेजर पे आए हैं ना, इनको पैसा दिया होगा, भाड़े से लाए हुए लोग हैं। क्योंकि मेंटालिटी थी जॉब मेंटालिटी। बचपन से एक ही सीखा था, पिताजी ने कहा था बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई करो, कहीं पे जाके नौकरी करो। पिताजी ने या दादाजी ने कभी कहा नहीं था कि जाके खुद का बिजनेस करो। और बिजनेस मार्केट में एक ही सुना था महिलाओं के लिए पार्लर, अभी तो नया ट्रेंड है हमारे यहाँ गांव में, केक बेचना। तो ये कुछ अलग मेंबर बनाना, पेस्ट बेचना, मुझे ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। मिस्टर को बोली मेरा जो ईगो है, मैं टीचर हूँ, मैं कहाँ घर घर जाके सेल्स वूमन जैसे ये प्रोडक्ट बेचने वाली नहीं हूँ, आप ये बिजनेस को करिए, मैं आपके साथ हूँ। सर इंजीनियर, मैं टीचर, मुझे ऐसा लगा ये समझ गए ना, ऐसा प्रोफेशन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन थैंक्स कहूंगी, क्या हस्बैंड थे, उन्हें ना नहीं बोल सक रही थी, इसीलिए हाँ बोली, साथ दे रही थी, पीछे से देख रही थी कितना उड़ी मार रहे हैं, कितना दिया लगा रहे हैं, और मुझे लगाने को बोल रहे हैं माई लाइफ स्टाइल का दिया। जैसे लोगों के घर जाती थी, प्रोडक्ट लेके लोग हंसते थे और होलसेल में दिया बुझाने के लिए बैठे थे, लेकिन घर में आने के बाद ऐसा मशाल घर में था कि आज हम सभी को, मैं रायगढ़ से बिलोंग करती हूँ, नाम अदिति अभिषेक साखरे, CTC प्लस एमराल्ड रैंक पे हूँ। आज ऐसा मशाल हम सभी को बना दिया है सर ने, क्या रायगढ़ में इस बिजनेस का तो ऑल ओवर इंडिया में ही हंगामा है, लेकिन रायगढ़ में नंबर 1 अगर कंपनी है तो माई लाइफ स्टाइल। 9 साल एक दूसरे को हम लोग चाहते थे, फोन पे सर ने वादे कसमें वादे निभाएंगे हम, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। और जैसे ही घर पे, कितना हंस रहे लव मैरिज वाले, जैसे ही घर में आई तो सर ने कहा अदिति 12 लाख कर्जा है, इसे हमें चुकता करना है, माता पिता काम कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, तू जॉब कर रही है, हमें कर्जा नील करना है, एडिशनल इनकम की तो जरूरत थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से लाखों आएंगे, कर्जा चुकता हो जाएगा, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन सर ने मुझे लॉजिक समझाया कि यहाँ नेटवर्क काम कर रहा है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम और जो फैमिली सिक्योरिटी, ये सब अपने लिए आगे जाके काम करने वाला है। सीखती गई इस बिजनेस में, टिकती रही। सर के बदौलत आज इस बिजनेस में हाईएस्ट इनकम हफ्ते का जो दिखाया है यहाँ पे 2,10,000 सर्वसाधारण महिला ने दिया है इस बिजनेस के माध्यम से। एक टीचर आपके सामने फुल टाइम नेटवर्कर बन गई है। एक महीना लॉकडाउन में ऐसा भी आया जहाँ सभी टीचर को जूम पे आना पड़ा, पेमेंट उनका आधा हो गया या तो मिल भी नहीं रहा था। वहाँ एक सर्वसाधारण महिला टीचर जिसने नेटवर्किंग को एज अ करियर लिया, उसने एक महीने का हाईएस्ट इनकम 5,29,000 रुपए लॉकडाउन के समय दिया। आप सभी को चाहिए। आज मेरा बेटा, हम लोग जिस घर से इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे ना, आप कमाई की नहीं थे, पिताजी यानी बाप कमाई की थी। खुद का एक 1 BHK भी हो जाए तो बहुत बड़ा ताजमहल होगा, लेकिन जैसे महंगाई बढ़ रही थी, एक घर भी मेरा हो जाए या नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आज मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड जिस घर में रहते हैं ना रायगढ़ में, उस घर की कीमत है 1.25 करोड़ रुपए। 3 BHK लैविश फ्लैट, सिर्फ और सिर्फ एक ईंट उस घर में जो लगा है ना माई लाइफ स्टाइल के पैसे से। आज मेरा बेटा जिस चीज पे हाथ रखता है ना, तुरंत उसे वो चीज देने की ताकत ये माँ में आई है, सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म के लिए। आज मेरी 2 4 व्हीलर मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है। यदि आप सभी को ये लाइफ चाहिए तो किंतु परंतु जंतु सब बगल में रखिए, इस बिजनेस को एक्सेप्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफ। बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे आप ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, सेम अपॉर्चुनिटी 10 साल पहले मैंने देखी थी। और जिस शख्स ने मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी लाई और जिनके वजह से मुझे स्टेज मिला है, ऐसे मेरे स्वीट अपलाइन ITC लीडर सुनील जी पाटिल सर, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। दोस्तों
जब मैंने इंडस्ट्री को स्टार्टअप किया तो मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी। कौन सी डिग्री? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। किर्लोस्कर कंपनी पता है आप सबको? तो किर्लोस्कर कंपनी में एज ए डिजाइन इंजीनियर था। तकरीबन 10 साल पहले 37,500 सैलरी, यानी 4.5 लाख रुपए का। तो ईयरली पैकेज मुझे ना दोस्तों 4.5 लाख रुपए आ रहा था तकरीबन 10 साल पहले। सोचिए किर्लोस्कर एक ब्रांड है, वहां पे मैं परमानेंट था और परमानेंट डिग्री को नौकरी को छोड़ के मैं इस इंडस्ट्री को पिछले 10 साल से एज अ करियर रन कर रहा हूँ। तो क्या लगता है दोस्तों, इसमें कुछ तो भी है? इसको ताकत है? दोस्तों जब मैंने स्टार्ट में देखा था ना तो मुझे मोटिवेशन मिला था। मुझे इसका डेप्थ नहीं मालूम था, पर मुझे इतना पता चला यहाँ से लाखों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। तो ये मोटिवेशन देखने के बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और जैसे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। जैसे मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो आने का एक ही मकसद था। मेरे ऊपर 12 लाख रुपए का कर्ज था। मैंने सोचा है कि अगर मैं नौकरी करते करते, जॉब करते करते पार्ट टाइम में भी ये इंडस्ट्री को रन करूं और अगर मेरा लोन भी क्लियर होता है तो मुझे इस इंडस्ट्री करना चाहिए। यस और नो? तो ये सोच लेके मैं इंडस्ट्री में आया था एज अ पार्ट टाइम। पर दोस्तों मेरे सीनियर्स ने मुझे प्रॉपर गाइड किया। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को मैं गया और जब मुझे ये प्रोग्राम की डेप्थ पता चली दोस्तों, मैंने इंडस्ट्री को एज अ करियर लिया। दोस्तों जब मैंने ट्रेनिंग लिया ना तो ट्रेनिंग में मुझे एक स्टेटमेंट सुनाई दिया। आप सुनना पसंद करोगे? मैंने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो था बिल गेट्स का। पता है बिल गेट्स किसको? कौन है बिल गेट्स? बड़ा पाव का स्टाइल है ना बाजू में। बिल गेट्स इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यस और नो? सबसे ज्यादा पैसा टॉप 5 में भी अभी भी रिचेस्ट पर्सन में बिल गेट्स का नाम आता है। यस और नो? तो बिल गेट्स को पूछा गया था सक्सेस सीक्रेट क्या है सक्सेस का आपका, तो उन्होंने बताया I fail in exam, I am not university topper. I fail in exam, I am not university topper, but all university toppers are my employees. समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है? समझ में आ रहा है? मुझे बताना है कि बिल गेट्स का एजुकेशन क्या है, 10 फेल, फिर भी वर्ल्ड का रिचेस्ट है। आज तक आप हिस्ट्री चेक करो, जितने लोग सक्सेस है ना उनका बैकग्राउंड चेक करो दोस्तों। आज बिल गेट्स का एजुकेशन 10, रिलायंस के ओनर धीरूभाई अंबानी का एजुकेशन 7 और इंडिया को जो रन कर रहे मोदी जी चाय बेचने का काम करते थे। और ये सब लोग कॉमन फैमिली से बिलोंग थे। इनका एजुकेशन, पास्ट एजुकेशन कुछ मायने नहीं रखता था। उन्होंने नेटवर्क ग्रो किया और जिन जिन लोगों ने नेटवर्क ग्रो किया ना वो उनके सपने तक पहुंच गए। तो मुझे इतना ही पता चला, अभिषेक तेरी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, तू कितना पढ़ा लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में तेरे लिए कितने लोग काम करते ना वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी भर नौकरी करेगा ना तो तेरे सपने जो जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में आया, मेहनत करना चालू किया। नौकरी में अकेला मेहनत करता था दोस्तों, पर इस इंडस्ट्री में 2 लोगों से शुरुआत किया हुआ बिजनेस आज पीछे मुड़ के देख रहा हूँ ना दोस्तों, मेरे फैमिली के सिक्योरिटी के लिए और मेरे फैमिली के सपने पूरे करने के लिए 20,000 लोगों की इंडस्ट्री आज मार्केट में काम कर रही है। आज मुझे प्राउड फील हो रहा है, आई एम नॉट एन एम्प्लॉई। मैं एक वर्कर करके काम नहीं कर रहा हूँ, एज एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा हूँ, आई एम एंटरप्रेन्योर। और मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में 20,000 लोग एज अ एसोसिएट पार्टनर बन के काम कर रहे हैं। मुझे 12% आ रहा है, उन्हें 12% आ रहा है। तो सपने पूरे हो गए कि नहीं हो गए दोस्तों? हो गए कि नहीं हो गए? तो दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, नौकरी किया, 5 साल मेहनत की, अकेले मेहनत की, 5 साल भी अकेले मेहनत कर रहा था, इसलिए 37,500। अगर रिटायरमेंट में तक भी मेहनत करता था ना तो अकेले को मेहनत करना पड़ता था। पर आज दोस्तों इस इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, शुरुआत 1000 रुपए में किया, शुरुआत 2 लोगों से किया, पर ये 20,000 लोगों के माध्यम से बिकॉज ऑफ नेटवर्क एक समय पे महीने का 37,500 कमाने वाला बंदा आज महीने का 5,31,000 हाईएस्ट इनकम लेके आपके सामने खड़ा हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है दोस्तों? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ मैं बताता हूँ। अक्टूबर मंथ में एक हफ्ता ऐसा आया, उस हफ्ते में ये इंडस्ट्री का हाईएस्ट इनकम 2,10,000 मुझे मिला। मैं इतना खुश हो गया यार, मैंने सीलिंग टच किया। पर जब मैंने मेरा पे आउट मेरे टीम को दिखाया ना, टीम को, तो टीम ने क्या बोला मालूम है क्या? लोग देखो कैसे ऑब्जर्व करते। टीम ने बोला सर 2,10,000 तो ये खुशी की बात है, पर आपने जीएसटी कितना पे किया है देखो। तो वहां पे लिखा गया था 38,600।
तो मुझे आपको बताना है, एक समय में मुझे 37,500 सैलरी आता था, पर ट्रांसफॉर्मेशन है एक हफ्ते का 38,600 गवर्नमेंट को TGTS पे करा दोस्तों। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आया था एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, 2 साल में 12 लाख का लोन क्लियर हो गया। आज 2 4 व्हीलर एंजॉय कर रहा हूँ। और एक ड्रीम रहता है, ड्रीम सबसे बड़ा एक ड्रीम रहता है कि खुद का घर, वो भी एक लैविश घर में जाए ना तो मजा आना चाहिए, मजा है ना, इंटीरियर एक नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इंडस्ट्री में आया, दिन रात मेहनत किया, लोन्स क्लियर किया, पर अगर मैं नौकरी करता था ना तो शायद से 1 BHK 2 BHK तक रुकता था, पर उसको मैं डिजाइन नहीं कर पाता था। पर आज मुझे प्राउड हो रहा है, 1.25 करोड़ का घर है और उसमें सिर्फ इंटीरियर के लिए 55 लाख रुपए मैंने डाले दोस्तों, 55 लाख। ये ताकत है, ताकत ये इंडस्ट्री की है। मुझे आपको इतना बताना है दोस्तों, नौकरी में घर लेना आसान है क्या? एक तो सैलरी राइज नहीं हो रहा है, सैलरी राइज होने के बाद परमानेंट नहीं हो रहे, और परमानेंट होने के बावजूद भी अगर मुंबई में घर लेना है, मुंबई में घर लेना है दोस्तों, तो आपको है ना एटलीस्ट 10 15 20 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना पड़ता है, ये सर लो, उसके बाद फिर लोन मिलता है। तो ये टफ है दोस्तों। अगर जिंदगी में आपको लोन फ्री लाइफ जीना है, लोन फ्री, हमारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? नौकरी करते, पैसा कमाते, घर भी अच्छा लेते, पर जिंदगी भर लोन क्लियर करते रहते, आखिरी सांस तक हम लोग लोन क्लियर करते हैं, ये सर लो। पर आपको अगर लोन फ्री जिंदगी जीना है, लाइविश लाइफ जीना है, सपने पूरे करना है, तो आइए हमारे साथ एमा लाइफस्टाइल मार्केटिंग कीजिए दोस्तों। हमारी लाइफ के सपने पूरे हुए हैं, आपके भी हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि ऐसे 2 दिग्गज को मुझे सुनना है, क्योंकि इनको देख देख के अभी रिसेंटली आपने मई मंथ में सक्सेस की पाठशाला स्टार्ट की थी, और अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उमेश चौहान जी आए थे, और उनका जो इंस्पिरेशन स्पीच हमें मिला ना, आज हमारा पूरा रायगढ़ उनका फैन है। आप उनको सुनना पसंद करोगे? और राम सर का क्या बोले यार, कम एज में उन्होंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो उनको भी सुनना है। और प्लान प्रेजेंटेशन कैसा लगा? मैं तो उनका बहुत फैन हूँ। मैं जब आता हूँ ना यहाँ पे, मैं बहुत कम आता हूँ, पर जब आता हूँ ना तो मैं यहाँ पे बैठ के उनको सुनता हूँ कि वो मेरे लिए आइडल है। तो ऐसे प्रभात सर, उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग, और हमारे होस्टर के लिए जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच।